नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के, जिसमें 24 क्लास हो चुकी है। किसमें कितनी 24 क्लास हो चुकी है। आज उसी के आगे 25वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग 125 प्रश्नों को हल करते हैं। कितना 125 प्रश्नों को हल करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की 25वीं नंबर की क्लास में। आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, अंधा युग नाटक की समस्या क्या थी। तो अंधा युग नाटक की समस्या क्या थी? पारिवारिक समस्या थी। राइट आंसर ए होगा। दूसरा प्रश्न आज का है कि अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। तो अपेक्षा पत्रिका के संपादक तेज सिंह थे। राइट आंसर ए होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो इस पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। राइट आंसर डी होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है कि छायापथ किस विधा की रचना है। तो छायापथ किस विधा की रचना है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा गद्य काव्य की रचना है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पढ़िए टूटी विसर्गे हरिनाम। यह पंक्ति को किसने कहा था। तो या कुंभन दास जी ने कहा था। राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करना है। तो सही युग्म इसमें होगा डी, यानी मोहन राकेश आखिरी चट्टान के रचनाकार हैं। 7 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 348। राइट आंसर डी होगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो 2003 में सम्मिलित किया गया। राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक कौन है। तो कुटज निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 10 नंबर का प्रश्न है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित था। तो यह राजनीति पर केंद्रित है। राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 11 है, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है। तो वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा सुधीर पंचौरी। राइट आंसर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, पाली पद की बहुमान्य उत्पत्ति क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पर्याय, पालियाय, पालियाली और पाली। राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन थे। तो इसका 13 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी कात्यायन। 14 नंबर का प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। और 15 नंबर प्रश्न है, यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा। 16 नंबर का प्रश्न है, सदियों का संताप किस कवि की कृति है। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह रचना है। 17 नंबर प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया था। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा महाभोज। और 18 नंबर का प्रश्न है कि देवचरित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा नायक नायिका से विविध विलासों का वर्णन। राइट आंसर डी होगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा बी, 1961। 20 नंबर का प्रश्न है,
लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा अमूर्तीकरण के। 21 नंबर प्रश्न, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी थी। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी 13 स्वर 39 व्यंजन, टोटल 52 ध्वनियाँ मानी थी। और 22 नंबर प्रश्न है, अकाल में सारस किस कवि की रचना है? तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी केदारनाथ सिंह की रचना है। और 23 नंबर प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तर मार्टन कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1826 ईस्वी में। राइट आंसर बी होगा। 23 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 24 नंबर प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा सी, ब्रज भाषा में। 25 नंबर प्रश्न, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह बनारस से प्रकाशित होती थी। राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर प्रश्न, पद्मावत में कुल सर्ग कितने हैं? तो पद्मावत में कुल कितने सर्ग हैं या अखंड है? तो 26 नंबर का राइट आंसर ए, यानी 57 सर्ग हैं। और 27 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास की ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबीर की वाणी हूँ सो जानिए। यह किस कवि की उक्ति है? तो 27 नंबर का राइट आंसर होगा भिखारी दास। 28 नंबर प्रश्न है, वोल्गा से गंगा विधा की रचना क्या है? तो 28 नंबर का राइट आंसर बी, यानी कथा है। इसका राइट आंसर होगा यात्रा वृत्तांत है, यात्रा संस्मरण है। राइट आंसर डी होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो ध्वनि काव्य सूरकृत भ्रमर गीत को माना है। 30 नंबर प्रश्न, झोपड़ी में से राजभवन तक के लिए लेखक कौन है? तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा माता प्रसाद जी की कृति है। 31 नंबर प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम थे? तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी 12 नियम थे। और 32 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में अधिनियमों विधायकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 32 नंबर का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 348। 33 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी की किस वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों का प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं? तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में से। राइट आंसर डी होगा। 34 नंबर प्रश्न है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो। 34 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। 35 नंबर प्रश्न है कि साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा जाता था? तो साक्षात रसमूर्ति घनानंद जी को कहा जाता था। और 36 नंबर का प्रश्न है कि राघव चेतन का संबंध किससे था? तो राघव चेतन का संबंध राइट आंसर इसका पद्मावत से, डी होगा। 37 नंबर प्रश्न, कामायनी में आनंदवाद से का दार्शनिक आधार क्या था? तो 37 नंबर राइट आंसर होगा शैवागम। और 38 नंबर प्रश्न, बिहारी शास्त्री की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था कल्पना की समाहार की शक्ति। राइट आंसर ए होगा। 39 नंबर प्रश्न है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में कौन था? तो इसका राइट आंसर सी, मोतीराम थे। और 40 नंबर प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरिक पंचायत सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? तो 40 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी हिंदी व्याकरण। 41 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से होता था? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से। राइट आंसर 41 नंबर का सी होगा। 42 नंबर प्रश्न है, सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा था? तो 42 नंबर का राइट आंसर होगा सी, प्राच्य भाषा के अंतर्गत रखा था।
43 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता? तो 43 नंबर का राइट आंसर होगा बी, लिंग के आधार पर। और 44 नंबर प्रश्न, हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर सी यानी 7 होते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए होगा, जेसुआ, यह हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखे थे। और 46 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? साप्ताहिक था। राइट आंसर डी होगा। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन असंगत है? तो कौन असंगत है बताना है। तो 47 नंबर राइट आंसर होगा डी यानी कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है। 48 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध कहानीकार विजय दान देथा की उस कहानी का नाम क्या था जिसे अनमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई थी? तो 48 नंबर का राइट आंसर होगा ए, दुविधा। और 49 नंबर का प्रश्न है कि आपरूप का कवि किसे कहा जाता है? तो आपरूप का कवि विद्यापति को कहा जाता है। 50 नंबर का प्रश्न है, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? तो 50 नंबर का राइट आंसर होगा सी, रत्नावली, यह इनका अनुदित नाटक है। और 51 नंबर प्रश्न है, मानक स्वर कितने होते हैं? तो मानक स्वर कितने होते हैं बताना है। तो 8 होते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो 52 नंबर का राइट आंसर होगा ए, सुनीत कुमार चटर्जी ने। और 53 नंबर प्रश्न है, माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक की रचना है? तो 53 नंबर का राइट आंसर हुआ डी यानी रामवृक्ष बेनीपुरी की यह रचना है। 54 नंबर प्रश्न, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? तो किसने माना है? नामवर सिंह ने माना है। राइट आंसर ए होगा। 55 नंबर प्रश्न, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पात्रों का संग्रह है? तो 55 नंबर का राइट आंसर ए होगा, रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल के। 56 नंबर प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन थी? तो 56 नंबर का राइट आंसर ए होगा, कृष्णा अग्निहोत्री। 57 नंबर प्रश्न, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। 57 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 58 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो 58 नंबर का राइट आंसर होगा चिंगारियाँ। राइट आंसर बी होगा। और 59 नंबर प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्रा मुग्दल। राइट आंसर बी होगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी। राइट आंसर बी। और 61 नंबर प्रश्न है, विस्मय का आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय आश्चर्य यानी 61 नंबर का राइट आंसर होगा सी, अद्भुत। 62 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र सूर्य के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं है? तो 62 नंबर का राइट आंसर होगा सी, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। 63 नंबर प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भारी भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कामता प्रसाद गुरुजी। 64 नंबर प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय अपने करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह पंक्ति के लेखक कौन है? तो 64 नंबर का राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। 65 नंबर प्रश्न है कि भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? तो 65 नंबर का राइट आंसर सी, शंकु की। और 66 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो 66 नंबर का राइट आंसर होगा ए, मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न में। 67 नंबर प्रश्न है कि बांधा था विध को किसने? इन काली जंजीरों से मड़ियों वाले फड़ियों का मुख क्या भरा हुआ हीरो से। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। तो 67 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी रूपकाशित योक्ति। और 68 नंबर का प्रश्न है
कि देव कवि किस जिले के थे? तो देव कवि इटावा के रहने वाले थे। 69 नंबर प्रश्न है कि 69 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का कालावधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। 70 नंबर का प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इसका बी हो जायसी। और आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं बताना 71 नंबर का? तो यह पुर्तगाली शब्द हैं। 72 नंबर प्रश्न है, कवि भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया था? तो नंददास को। किसी ने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि और सब बढ़िया नंददास जड़िया। 73 नंबर प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाय थर थराती सो तन फिरे फरफराती घन समाय। किस कवि की पंक्ति है बताना है? तो 74 नंबर राइट आंसर होगा बिहारी लाल की रचना पंक्ति है। 75 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किस कवि की पंक्ति है? तो 75 नंबर का राइट आंसर होगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 76 नंबर प्रश्न है, डांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या था? तो 76 नंबर राइट आंसर होगा काव्य दर्श। और 77 नंबर प्रश्न है कि 1954 प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जगदीश गुप्त थे। 78 नंबर प्रश्न है कि खलटाही का दूसरा नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ी है। 79 नंबर का प्रश्न है, स्वामीन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ध्वनि। 80 नंबर का प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो 80 नंबर का राइट आंसर होगा स्वांतः सुखाय के लिए। और 81 नंबर का प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य विषय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 81 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी रामचंद्र शुक्ल। 82 नंबर का प्रश्न है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर 12वें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है? तो 82 नंबर का राइट आंसर होगा नूर मोहम्मद। और 83 नंबर का प्रश्न, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो 83 नंबर का राइट आंसर होगा उत्पत्तिवाद। 84 नंबर का प्रश्न, काव्य शोभा करान धर्मांत अलंकार पर छिते उपयुक्त के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दंडी। और 85 नंबर का प्रश्न, सदन मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी? तो इनकी भाषा की विशेषता थी पूर्वीपन। 86 नंबर का प्रश्न, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो यह प्रभाकर श्रोत्रिय का है। 87 नंबर का प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो 87 नंबर का राइट आंसर गिरासन ने कहा था। 88 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या था? तो 88 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी। 89 नंबर का प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन थे? तो यह मुक्तिबोध जी थे। और 90 नंबर का प्रश्न है कि शुक्ल जी ने किसे कवि कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशव दास जी को कहा था। 91 नंबर का प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मक काव्य परिभाषा के श्रोता कौन थे? तो 91 नंबर का राइट आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ। और 92 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसा के लेखक कौन है? तो 92 नंबर का राइट आंसर होगा हरिशंकर परसाई जी हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, कुट्टिचाटन नामक से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा आज्ञा जी ने। और 94 नंबर का प्रश्न, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू 94 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी पश्चिमी हिंदी। उदय भान चरित के लेखक कौन है? 95 नंबर को बताना है उदय भान चरित के लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खान है। कौन है? इंसा अल्लाह खान।
राइट आंसर डी होगा। अमन का राग के लेखक कौन है? 96 नंबर का राइट आंसर होगा सी, शमशेर बहादुर सिंह। और 97 नंबर प्रश्न, काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो 97 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर डी होगा, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावत। 98 नंबर प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है बताना है। तो 98 नंबर का राइट आंसर होगा डी, अर्धकथा, नाग, टुकड़े टुकड़े, दास्तां, आज के अतीत, मुठ मुठ के देखता हूँ। 99 नंबर का प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही क्रम क्या बताना है। 100 नंबर का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी प्रिप्रवास, साकेत, कामायनी और उर्वशी। 101 नंबर प्रश्न है कि राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 8 भागों में। और 102 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है बताना है। तो भाववाचक संज्ञा इसमें बचपन है। 103 नंबर का प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो 103 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी आप भला तो जग भला। 104 नंबर का प्रश्न, भूत के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताना है। तो 104 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी 6 होते हैं। 105 नंबर का प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो स्त्रीलिंग इसका कवयित्री होगा, यानी राइट आंसर बी होगा। और पवन का संधि विच्छेद होगा क्या। तो पो धन अन बराबर पवन, यानी राइट आंसर सी होगा। 7 नंबर प्रश्न, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें अव्यय लगा है यथा, यानी अव्ययी भाव समास। 108 नंबर प्रश्न है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। तो इसे 108 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी निराला जी ने। और 109 नंबर का प्रश्न, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। तो 109 नंबर का राइट आंसर होगा विरह और हास्य। 110 नंबर प्रश्न है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है। तो यह 110 नंबर का राइट आंसर डी, यानी प्रयाण गीत है। 111 नंबर का प्रश्न है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है। तो यह गीत फरोश कविता की पंक्ति है, भवानी प्रसाद जी की यह पंक्ति है। 112 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है। तो 112 नंबर का राइट आंसर होगा दिनकर की। 13 नंबर प्रश्न है कि कौन आंचलिक कथाकार थे बताना है। तो इसका राइट आंसर फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी आंचलिक रचना महिला आंचल है। 114 नंबर प्रश्न है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र थे। तो पंच परमेश्वर कहानी के पात्र थे। 115 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है बताना है। तो 15 नंबर का राइट आंसर सी, कमलेश्वर। 116 नंबर प्रश्न है कि भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है। तो 116 नंबर का राइट आंसर होगा मलबे का मालिक। 117 नंबर का प्रश्न है, वापसी कहानी किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है। तो किस पात्र का जिक्र किया गया है। तो गजाधर बाबू जी की, राइट आंसर डी होगा। 118 नंबर प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या होता है। तो शिव का विशेषण शैव होता है। 19 नंबर प्रश्न, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है। एकमात्र सहारा, यानी राइट आंसर सी होगा। 120 नंबर प्रश्न है कि वीरू और जय में चोली दामन का साथ था, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा एक दूसरे पर निर्भरता, राइट आंसर ए होगा। 121 नंबर का प्रश्न है, टिप्स लगाना का अर्थ क्या होता है। सिफारिश करना, राइट आंसर बी होगा। और 22 नंबर का प्रश्न है, जो गणना योग्य न हो वो असंख्य है, यानी राइट आंसर सी होगा। 23 नंबर प्रश्न, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है।
24 नंबर का प्रश्न है, किस संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द कहा जाता है रजत जयंती। राइट आंसर बी। आज का लास्ट प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी उत धन ज्वल। तो ये रही आज की प्रश्नोत्तरी, यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।